नमस्ते भारत, आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई वीडियो अपलोड करूं या कोई रील अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग तुरंत उसको देख करके मेरे उत्साह को बढ़ाएं। अब आज बात की जाएगी एक बार फिर से जो झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं, जो भ्रष्टाचार करने में तो एकदम मजे हुए हैं, एक्टिंग तो इतनी जबरदस्त कि बड़े बड़े एक्टर इनके सामने फेल हो जाए, और रंग तो ये ऐसे बदलते हैं कि पल में तोला पल में माशा। जो बेचारे गिरगिट है ना, वो भी आजकल बड़े हैरत में घूम रहे हैं कि हमारे बाप ये कौन पैदा होकर के आ गए। यानी कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल की बात की जाएगी, जो अभी भी दिल्ली के सुपर सीएम है। नौटंकी तमाशा करके त्याग पत्र तो दे दिया, वो ताजमहल शीश महल से बाहर निकल गए, लेकिन दिल्ली के अंदर पूर्णतया मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इस वक्त उन्होंने अपनी दिल्ली की सारी जो कैबिनेट है, इंक्लूडिंग उनकी रिमोट कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, उन सबको चिट्ठी नौटंकी में लगाया हुआ है। दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, आपको पता ही होगा, फरवरी में 2025 के। तो अब उस चुनाव को ये जीतना चाहते हैं, ये न केन प्रकारेण, झूठ बोल करके, साम दाम दंड भेद करके। तो उसके लिए चिट्ठी नौटंकी दिल्ली में आरंभ हो गई है। अब एक चिट्ठी लिखी है 2 पेज की, उसको अपना जो एक्स हैंडल है उसके अंदर भी साझा किया है, बकायदा ये लिख करके कि दिल्ली की जनता के नाम उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल का पत्र, और बकायदा हार्ट की इमोजी भी बनाई है। 2 पेज का पत्र लिखा है, उसमें सारा टॉप टू बॉटम झूठ झूठ और झूठ लिखा है। क्योंकि ये न केन प्रकारेण चुनाव जीतना है। जैसा मैंने बोला, पुराने जमाने में वो कबूतर इधर से उधर चिट्ठी ले जाया करते थे ना, अब इन्होंने पूरी अपनी कैबिनेट दिल्ली के अंदर चिट्ठी भेजने में लगा दी है कि भाई 29 अक्टूबर तक सारे जितने वोटर हैं उनके दरवाजे दरवाजे में जाकर के ये झूठ वाली चिट्ठी दे करके आओ। तो कबूतर जाजा वाला गाना याद आ गया मुझको, हिंदुस्तान। अब वो जो कबूतर जाजा वाला गाना था वो मैं केजरीवाल की तरफ से आतिशियन गैंग के लिए गा रही हूं। वो क्या है कि आतिशी जा जा जा, सिसोदिया जा जा जा, मेरे झूठ की झूठी चिट्ठी दिल्ली वालों को दे आ। वो चड्ढा तू भी जा जा जा, और संजय सिंह तू भी जा जा जा, मेरे झूठ की चिट्ठी दिल्ली वालों को दे आ। ये तमाशा चल रहा है। मिस्टर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे 5 महीने तक जेल में रखा। किन लोगों ने? पहली बात, बीजेपी वालों ने। अरविंद केजरीवाल जी, आप तो कहते हो कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप तो बड़े अधिकारी थे, आप तो आईआईटी से पढ़े हुए हो, आपकी जो रिमोट कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री है उसके पास तो देश और विदेश की डिग्रियां हैं। तो आपको ये भी नहीं पता है, ये भी समझ में नहीं आता है कि आपको ईडी ने गिरफ्तार किया क्योंकि आपने बड़ा वाला शराब घोटाला किया, और उसके बाद ईडी ने आपको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में नहीं लेके गए थे, आपको कोर्ट में लेकर के गए थे, और कोर्ट ने आपको सबूतों के आधार पर न्यायिक हिरासत में भेजा था, जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। न्यायिक हिरासत, समझ गए आप? बीजेपी ने नहीं भेजा था। और यह बोल करके कि उन लोगों ने मुझे झूठे केसों में फंसा करके जेल भेजा, आप न्यायालय की बहुत बड़ी अवमानना कर रहे हैं। ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। न्यायालय आपको भेजा था जुडिशियल कस्टडी में, इसीलिए उसको न्यायिक हिरासत कहते हैं। मतलब झूठ बोलने की एक लिमिट होती है। और मिस्टर केजरीवाल से मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ और ये पूछना भी चाहती हूँ कि यदि आप इतने सच्चे थे, आपने कोई घोटाला नहीं करा था, आप बड़े पाक साफ थे, आपका दामन एकदम उजला था, एकदम सर्फ एक्सेल से धुला हुआ, तो सर जी आप दिल्ली वालों को चिट्ठी के माध्यम से ये भी तो बता दो कि ईडी ने आपको 1 2 3 4 नहीं, पूरे 9 सम्मन भेजे थे, और 9 सम्मन भेजे थे पूछताछ करने के लिए। आपको आमंत्रित कर रहे थे कि भैया आ जाओ, पीएमएलए की धारा 50 के तहत पूछताछ करनी है आपसे शराब घोटाले मामले के अंदर। पर आप एक बार नहीं गए, एक बार नहीं गए, आप झूठ पे झूठ बोलते रहे, आप भागते रहे। कभी चुनाव प्रचार के नाम पर दिल्ली से गायब हो जाते थे, कभी विपक्षना के नाम पर आप कहीं ना कहीं चले जाते थे कि भाई मैं तो मौन व्रत धारण कर रहा हूं। कभी आपने दिल्ली का जो विधानसभा में बजट सेशन है उसको एक्सटेंड करा दिया, यानी विधानसभा का दुरुपयोग आपने अपने आप को बचाने के लिए किया। ये सारी नौटंकी करी। क्यों करी ये नौटंकी अगर आप इतने कट्टर ईमानदार हो?
चले चले जाते, होने देते दूध का दूध और पानी का पानी। छाती ठोक के आप बोला करते थे ना, आओ हमसे पूछो, संजय सिंह से पूछो, ईडी वालों बुलाओ। तो जब ईडी ने आपको 9 बार बुलाया तब आप गए क्यों नहीं? इसीलिए नहीं गए ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी दाढ़ी तिनकों से बनी हुई है। क्योंकि महाभ्रष्टाचार, महाघोटाला आपने किया है और आज भी आप जमानत पर बाहर हैं, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, मामला खत्म नहीं हुआ है। ये सारी चीजें भी तो चिट्ठी में लिख करके भेज दीजिए ना, अगर आप इतने सच्चे हैं। पर ये चिट्ठी नौटंकी क्यों की जा रही है? ताकि 2025 में चुनाव जीता जाए। लेकिन देखिए ऐसा है सर जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और हाँ, दूध का जो जलावा होता है ना, वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। दिल्ली वाले आपके छलावे, आपके नौटंकी, आपके तमाशे, आपके झूठ, आपके भ्रष्टाचारों को देख चुका है, समझ चुका है। और अब वो अपना भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे। अब वो आपके सामने बेवकूफ नहीं बनेंगे। कितनी भी सॉफ्ट स्टोरीज आप सुना लो, अभी हरियाणा में हो गई ना आपकी जमानत जब्त, बुरी हालत। आपने वहां भी जाकर के यही कहानी सुनाई जो दिल्ली वालों को चिट्ठी में लिख लिख करके भेज रहे हो। जेल के बदले वोट। क्या किया उन्होंने? सारी की सारी सीटों में जमानत जब्त कर दी, क्योंकि हरियाणा वाले समझदार हैं। जबकि आपने वहां तो यह भी बोला था कि मैं हरियाणा का बेटा हूं, तो भी उन्होंने बोला कि हरियाणा के बेटे हो लेकिन गलत हो, इसलिए हम तुमको एक सीट नहीं देंगे। और वही इस बार होने वाला है। 70 की 70 सीटों पर आपकी बुरी हार होने वाली है। जो सपना देख रहे हैं ना मिस्टर अरविंद केजरीवाल, मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन दहाड़े कि 2025 में दोबारा चुनाव जीतेंगे, झूठ बोल के दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाएंगे और उसके बाद यहां मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल बन जाएगी मुख्यमंत्री, शीश महल ताजमहल में घुस जाएगी और मैं तो पंजाब जा ही रहा हूं, मैंने तो अब भगवंत मान का निपटारा कर ही दिया है, अपनी पूरी बिसात बिछाई दी है, तो मैं वहां चला जाऊंगा 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। पर यह अब होने वाला नहीं है, कतई नहीं होने वाला है, आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट थी मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनके झूठ के बारे में, जो मुझे आप लोगों के बीच में रखनी थी। आप लोग प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूं और जवाब भी देती हूं। आई एम श्योर आप देखते होंगे जवाब। और एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे आपके समर्थन की बहुत आवश्यकता है, तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, वीडियोस और लाइव जो होते हैं उनको भी देखिएगा और रील्स को भी जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, आप सबको तो हृदय की गहराइयों से इतना धन्यवाद कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं आपको धन्यवाद पूर्णतः कर नहीं पाऊंगी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर होल्डिंग माय हैंड वर्चुअली एंड सपोर्टिंग मी सो मच। थैंक यू। जय हिंद, वंदे